देखिए, राजा हत्याकांड पर अभी भी किस तरीके से लगातार जांच जारी है और इसी से जुड़ी एक बड़ी जानकारी मिल रही है। चारों आरोपियों को गुवाहाटी लाया गया है। शिलांग में आज चारों आरोपियों की पेशी होनी है। सोनम पहले से शिलांग में मौजूद है और फिर इन चारों आरोपियों से भी तमाम सवाल किए जाने हैं। देखिए, क्योंकि वैसे तो कह सकते हैं कि सब कुछ सामने आ चुका है लोगों के, लेकिन उसके बावजूद अब यहाँ पर कड़ियाँ क्योंकि जोड़ी जा रही हैं। ये भी कहा जा रहा है कि क्राइम सीन को फिर से रिक्रिएट यहाँ पर टीम करती हुई नजर आएगी। और इसके अलावा ये भी तमाम सवाल होंगे कि ये लोग कब से एक दूसरे को जानते थे, क्योंकि खबर ये थी कि जिस हथियार से अटैक किया गया था वो ऑनलाइन मंगाया गया था। तो अब ऐसे में बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। राजा हत्याकांड से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि चारों आरोपियों को गुवाहाटी लाया गया है। शिलांग में आज चारों आरोपियों की पेशी होगी और उसके बाद इन चारों से तमाम सवाल जवाब किए जाएंगे। और इस खबर का जिक्र तमाम न्यूज़पेपर्स में भी किया गया है। देखिए किस तरीके से ये भी फिलहाल क्योंकि तमाम जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं। एक आरोपी को इंदौर एयरपोर्ट पर थप्पड़ भी मारा गया था। मेघालय पुलिस की एक टीम 4 आरोपियों को लेकर इंदौर एयरपोर्ट पहुंची। यहाँ पर एक शख्स ने इनमें से एक आरोपी को थप्पड़ जड़ दिया। ये लोगों का गुस्सा है जो सामने आ रहा है, क्योंकि पूरे देश भर में पहले किसी को लेकर चर्चा हो रही है। बिल्कुल इस मामले में जानकारी, क्योंकि देखिए कल ही पहुंच चुकी थी सोनम तो, लेकिन पूछताछ के बाद कुछ और बड़े खुलासे हुए हैं। इसमें एक बड़ा खुलासा एक ये भी है कि पूछताछ में राज के तीनों साथियों ने, सुपारी किलर्स ने ये कबूल कर लिया है कि सोनम 22 मई को शिलांग पहुंच गई थी। राजा को मारने का प्लान इसी दिन का था। इसके लिए सोनम ने यह तय किया था कि वो राजा को पहाड़ पर ले जाएंगी। तीनों किलर्स वहां पर पहले से मौजूद रहेंगे और इस बीच सेल्फी लेने के बहाने से वो राजा को खाई में धक्का दे देंगी। लेकिन बारिश और अंधेरा होने के कारण प्लान ए इसको कैंसिल करना पड़ा और उसके बाद प्लान बी पर काम हुआ और इसमें अगले दिन राजा को पहाड़ पर ले जाया गया। शिलांग एसपी विवेक ने यह दावा किया है कि हत्या के बाद सभी आरोपी क्राइम सीन से 11 किलोमीटर दूर इकट्ठा भी हुए थे। फिलहाल मेघालय पुलिस सोनम को लेकर शिलांग पहुंच गई है। बाकी जो 4 आरोपी हैं वो भी शिलांग पहुंच गए हैं। और पलक, इसमें एक एंगल ये भी है कि ये जो 3 आरोपी वहां पर मौजूद थे जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया, पहले ये डर भी गए थे, लेकिन फिर सोनम ने इन्हें लालच दिया कि 20 लाख रुपए मैं दूंगी तुम्हें, और उसके बाद ये तैयार होते हैं। राज फिर इनसे बात करते हैं और फिर जाकर ये तैयार हो जाते हैं। और इवन राजा देखिए एंड टाइम तक लड़ता रहा, क्योंकि ये उसको खाई में धकेलना चाहते थे और राजा कोशिश कर रहा था कि वो किसी तरह से बच निकले, लेकिन फिर खुद सोनम उसको धक्का देती है खाई में। वो जो 3 आरोपी वहां पर मौजूद थे जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया, जिन्होंने डाव से हमला किया था राजा पर, वो कोशिश करता है एंड टाइम तक कि किसी तरह से वो बच जाए, लेकिन सोनम फिर खुद आगे बढ़ती है और उसको खाई में खुद से धक्का देती है। ये भी एक खुलासा हुआ है जो अभी पूछताछ, शुरुआती जानकारी जो सोनम से अभी तक सामने आई है। और अभी तो अगर सीन को रिक्रिएट किया जाता है, क्राइम तो ना जाने कितने खुलासे इसमें हो सकते हैं, क्योंकि देखिए ऑपरेशन हनीमून के तहत जो पुलिस की टीम है वो इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। बीते दिन की आपने तस्वीर देखी कि किस तरह से पटना एयरपोर्ट से उसे शिलांग ले जाया गया, क्योंकि मेघालय पुलिस की जो टीम है उस जगह पहुंची कि जहां पर इस पूरी हत्या की प्लानिंग को रची गई, जहां पर ये पूरी हत्या की वारदात की गई, और तमाम जो आरोपी है वो भी वहां पर पहुंचेंगे। पुलिस उन्हें भी वहां पर लेकर पहुंचने वाली है और उसके बाद सीन को रिक्रिएट किया जाएगा। अपडेट ये भी कि आज कोर्ट में पेशी भी होने वाली। देखिए अखबारों में भी इसका जिक्र किया गया, क्योंकि बैक टू बैक इस पूरे मामले में कई खुलासे हो रहे हैं। मेघालय पुलिस का दावा यह भी है कि पति के मर्डर के बाद वो ट्रेन से इंदौर आई थी। और सवाल ये भी आकांक्षा कि आप ये समझिए कि मेघालय, उत्तर प्रदेश और इंदौर, इन तीनों का डिस्टेंस हम देखें तो 1000 से ज्यादा किलोमीटर है और ये खुद अकेले ट्रैवल करते हैं। हालांकि राज कुशवाहा जो इसमें मुख्य आरोपी है वो भी इस पूरे मामले में उसके साथ रहता है, कांटेक्ट में रहता है, बातचीत करता है। बिल्कुल। और आपने एक वीडियो देखी होगी जिसमें राज खुद राजा के पिता के साथ भी नजर आया था। और कल राज की बहन का वीडियो है राजा के, कल राज कुशवाहा की बहन का भी एक वीडियो आया था जिसमें वो ये कह रहे थे कि मेरा भाई बेकसूर है। इवन राजा का जो भाई है उससे वो गुहार लगा रही थी कि मेरे भाई ने कुछ भी नहीं किया है, हमारा कोई है ही नहीं, आपका कम से कम पूरा परिवार तो है, हमारा आगे पीछे कोई भी नहीं है, मेरा सिर्फ एक भाई है। वो समझ आते हैं परिवार, क्योंकि एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था राज से कि वो इतनी बड़ी प्लानिंग कर सकता है, क्योंकि रोजी रोटी वहीं से। परिवार भी इसको लेकर कह ही रहा है कि सोनम का कोई भी हाथ नहीं है इसमें। बिल्कुल। और उसकी सास, अगर आप सोनम की जो सास है यानी राजा की जो माँ है,
वो भी अभी तक इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हैं कि सोनम ने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया। और हालांकि वो हालांकि ये भी कह रही कि अगर सोनम इसमें है दोषी तो उसको सजा फिर मिले। और उसको कड़ी से कड़ी ये सजा राजा रघुवंशी की तमाम फैमिली का भी यही कहना है कि लेकिन राजा रघुवंशी के जो पिता हैं वो ये भी कह रहे हैं कि अगर मेरी जो बहू है वो निर्दोष है, अगर उसने कुछ नहीं किया है तो मैं उसे बचा कर बिल्कुल लाऊंगा। यही तो जिक्र सोचिए हम कर रहे थे प्रीति कि जो उनके भाई है या बहन है या उनकी माँ है, उनकी तरफ से ये कहा गया। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए जो सोनम की माँ है, ये जानकारी है कि पूरी प्लानिंग पता थी, यानी कि और उसे रंजना, हमें ये भी कहना होगा कि ऐसी फैमिली किसी लड़की को बहुत लक से मिलती है कि वो उसको इतना प्यार करती है कि वो आज जिस लड़की ने उनके बेटे का मर्डर कर दिया वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। क्योंकि एक ऑडियो भी वायरल हुआ था जब सोनम जो है वो राजा रघुवंशी की मां से बात करी है। बाकायदा हमने वो ऑडियो अपने दर्शकों को सुनाई जिसमें राजा रघुवंशी की जो मां है उमा रघुवंशी, वो बहुत प्यार से पूछ रही होती कि बेटा कहाँ है, तुम कैसी हो, तुमने खाना खाया कि नहीं खाया, इन तमाम बातों का जिक्र किया जाता है। लेकिन अब देखिए किस तरह से रोते बिलखते परिवार की जो तस्वीरें आ रही है, जो पूरा परिवार है राजा रघुवंशी का, वो कह रहा कि अगर दोषी है तो सजा मिले, उसकी बहन कहती है कि न्याय मिले। लेकिन आप समझिए कि किस तरह से ये पूरी प्लानिंग रची गई। और पलक तो इस बात का जिक्र भी कर रही थी, जो ऑडियो हमने सुना था कि शायद वो ऑडियो उसी वक्त का है कि जब उस वारदात को अंजाम दिया जा रहा था, जिसका भी जिक्र अभी रंजना ने किया। और सबसे बड़ी आप बात देखिए कि माँ को कितना भरोसा था सोनम पर कि बेटे का फोन ऑफ आ रहा था, लेकिन उसने फिर भी, सोनम ने जो भी बहाना बनाया, माँ ने उसको स्वीकार कर लिया, उस पर विश्वास कर लिया। और एक बार भी ये नहीं कहा कि बेटे से आप बात करा दो या कुछ भी, वो एक विश्वास ही था। लेकिन इसकी लाज सोनम ने बिल्कुल नहीं रखी, पूरे परिवार का भरोसा, विश्वास तोड़ दिया।